हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसडी केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम आईयूपीएससी को आगे बढ़ाएंगे। आईयूपीएससी के पिछले हम 4-5 वीडियो जो ला चुके हैं उनमें मैंने आपको एल्केन के बारे में बता दिया कि एल्केन के आईयूपीएससी नेम कैसे लिखे जाएंगे। एल्कीन के बता दिए और मैंने आपको एल्काइन भी बता दिया। उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, साइड चेन जो जुड़ी होती हैं, उन चेन के अंदर भी जो चेन होती है और साइक्लो कंपाउंड, उनके भी मैंने आपको साइक्लोएल्कीन वगैरह आपको समझा दिए हैं। और फिर मैंने उसके बाद एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी नेम अभी हमने नहीं सीखे हैं, तो आज हम फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी नेम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप में पढ़ेंगे एल्कोहल को। सबसे पहले हम एल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं आज। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल कर स्टार्ट कर दीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सारे नोट्स आपकी कॉपी में बने हुए होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्कोहल। देखिए एल्कोहल के आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इसका जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है। ठीक, तो देखिए जैसे सबसे सिंपल और सबसे छोटा जो अल्कोहल हमने लिखा है वो है ये मेथिल अल्कोहल। इसका जो जनरल नेम है वो क्या है? मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल, ये इसका साधारण नाम है। जब हम इसका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये जो रूल है एससीबीएफ, इसको आप याद रखेंगे। क्या रूल है? देखिए सबसे पहले हमें एस लिखना होता है। अच्छा, इन सब चीजों ये रूल लगाने से पहले आपको एक मैंने बताया था कि सबसे पहले आप एक चेन, सबसे बड़ी चेन एक सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई चेन बड़ी और या एक दो चेन तो है नहीं, सिर्फ एक ही चेन है, एक ही कार्बन है। तो इसमें हम क्या ही चेन सेलेक्ट करेंगे? तो चेन नहीं है, नंबरिंग का भी कोई इश्यू नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है। तो सबसे पहले देखिए एस। एस इसमें कुछ है नहीं, एस नहीं है तो एस के बाद हम सी। कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मैथ। बी, बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है इसमें, एन। और एफ, एफ फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए लास्ट में हम ऑल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से नंबर पर है? ये एक नंबर पर ही है, तो हम लिख देंगे 1 ऑल। ठीक है, ये वाला 1 आप लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने बताया था कि ये ई और ओ साथ में नहीं आएंगे, ये वाला ई हट जाएगा यहाँ से। इसका नेम हो जाएगा मेथेन बनॉल, या हम इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथेनॉल। ये वाला 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देखिए CH3 CH2 OH, कितने कार्बन है इसमें? दो। दो के लिए H, एस तो इसमें कोई है नहीं, सी से स्टार्ट करेंगे। दो कार्बन है, दो के लिए एथ। बी, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एथेन। और एफ एक नंबर पर ऑल, इसका ई मैंने हटा दिया। ठीक है, एथेनॉल की नेम जब भी लिखोगे तो उसके लास्ट में जो ई आएगा एथेन, एन में ऑल की वजह से वो हट जाएगा, उसे याद रखना। ठीक है, तो इतना नोट करिए। अब देखिए एक और कंपाउंड हमने लिखा CH3CH2 OH CH3। इसका नेम कैसे लिखेंगे? देखिए एक सीधी सीधी हमने चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए जहां से एफ, ये एफ जहां से पास होगा वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से पास पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पर, यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पर, 1 2 3 और 4। ठीक है, आगे देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एस, एस तो कोई है नहीं। सी, देखिए एक चीज याद रखना, चेन के अंदर
चेन के बाहर जो भी बचा रह जाए वो या तो एस होता है या फिर एफ होता है। चेन के बाहर, चेन के अंदर जो है वो सी और बी होते हैं। उसके बाद चेन के बाहर जो भी ग्रुप है वो या तो एफ होगा या एस होगा। उसके लिए मैंने अलग अलग टेबल लिखा दी है, एस की टेबल और एफ की टेबल भी लिखा दी है। आपके पास अगर वो नहीं है तो मेरी पुरानी वीडियोस हैं कुछ, वो भी देखिए, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। तो अब देखिए इसमें ये एफ है, 2 नंबर पर आ रहा है। तो सबसे पहले एस, एस तो इसमें कोई नहीं है। सी, कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसमें। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे एन, ये ई हट जाएगा यहाँ से, और एफ 2 नंबर पर है 2 ऑल। समझ में आई इतनी बात? ब्यूटेन 2 ऑल। आगे देखिए CH3, CH2, CH, CH3, OH। इसका नेम कैसे लिखेंगे? तो अब देखिए दूसरा कंपाउंड है ये, इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक चेन बड़ी बन जाएगी, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये वाली चेन हम नहीं लेंगे, हमारी जो चेन होगी वो ये होगी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से इस तरह से ये वाली चेन हमारी हो जाएगी। क्योंकि देखिए बीच में से कोई चेन थोड़ी बनेगी ना, चेन का तो 2 सिरे होते हैं, ये कोई सिरा तो है नहीं बीच में से। ये बीच में से चेन कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? कोई भी चेन यहाँ से स्टार्ट होगी या फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से देखो नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 और 4। तो एस, एस तो कोई है नहीं। सी, कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए ब्यूट। सी, कितने कार्बन है? 4 हो गए। बी, बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, एन। और एफ 2 नंबर पर ऑल। तो ध्यान से देखिए ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, इनके नेम दोनों सेम है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ठीक है। इसमें क्या किया है? बस OH को यहाँ और CH3 को यहाँ पर कर दिया, एक ही कंपाउंड है दोनों, इनके नेम नोट करिए। अब यहाँ ये 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं अलग, इनके नाम लिखने। सबसे पहले देखिए इसमें एक चेन ये बन जाएगी। तो यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। एस तो कुछ है नहीं। सी, कितने कार्बन है? कार्बन 4 है, 4 के लिए ब्यूट, बॉन्ड सिंगल है एन। और एफ, एफ के लिए 1 नंबर पर ऑल है, इसकी ई हटाकर ही लिखेंगे हम, है ना। तो ब्यूटेन 1 ऑल हो गया ये, इसे हम ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, और ब्यूटेनॉल। अच्छा एक चीज और, अगर इस तरह से सीधी चेन में कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, कोई कंपाउंड एक सीधी चेन में इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसे हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, एन ब्यूटेनॉल, ठीक है। एन, इस स्मॉल एन का मतलब नॉर्मल। आगे इसमें देखिए, इसमें यहां से हम चेन बनाएंगे एक। अब देखिए यहाँ पर ये वाली चेन तो बन जाएगी। आप कहेंगे कि यहाँ नीचे CH3 था तो ये वाली चेन क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां चेन आगे बढ़ रही थी, यहाँ पर खत्म हो गई है, तो सिर्फ एक यही चेन बनेगी। तो देखिए यहाँ पर S 2 नंबर पर, देखिए ये CH3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद S के बाद C, कितने कार्बन है? 3, 3 के लिए प्रॉप। बी, बॉन्ड कौन सा है? बॉन्ड सिंगल है एन। और एफ, एफ क्या है? OH, कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर। 1 2 3, नंबरिंग नहीं की थी हमने, नंबरिंग अब हो गई है। तो यहाँ से 1 नंबर पर ऑल। समझ में आई बात? आगे देखिए, इसमें हमें एक चेन बनानी है, सीधी सीधी एक ये चेन हो गई। इसके बाद देखिए एस,
एस इसमें 2 नंबर पर, यहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो 2 नंबर पे क्या होगा, मिथाइल, 2 मिथाइल, सी, सी के लिए 3 कार्बन है प्रॉप, बी बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एफ 2 नंबर पर ऑल। ठीक है, वैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल है, क्योंकि ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल भी कहेंगे। इसका जो जनरल नेम है वो ये है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक, ये ऐसे 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, नोट करिए। अब ये 2 कंपाउंड हैं, इनके नेम लिखने हैं। तो सबसे पहली बात चेन सिलेक्ट करनी है, बड़ी से बड़ी चेन सिलेक्ट कर ली। अब उसके बाद देखिए, अच्छा अब एक चीज याद रखिए, ये क्या है, बॉन्ड है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये बी और एफ। मैंने आपको एक नियम बताया था कि ये कोई एक छोटा सा घर है जिस घर में 3 तरह के लोग रहते हैं, फादर की बीवी, ठीक है, यानी माँ, और एस मतलब उनका कोई बच्चा। तो यहां से देखिए, अगर इस घर में, इस वाले घर में 2 लोग हैं, एफ और बी, है ना। तो एक घर में अगर एफ और बी हैं तो किसकी चलेगी, फादर की चलेगी। फादर और मदर में से फादर बड़े होते हैं, इसलिए फादर की चलेगी, यानी कि फादर के अकॉर्डिंग, एफ के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो देखिए हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हम यहां से नहीं करेंगे, हम नंबरिंग हमें सिरे से ही करनी है, लास्ट वाले एंड से। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। एस, एस क्या, एस तो इसमें है नहीं। सी कितने कार्बन है, 6, 6 के लिए हेक्स। बी बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पर, 5वें और चौथे के बीच में है, तो चौथा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लिया जाता है, हेक्स 4 इन। उसके बाद एफ कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे ऑल। इन का भी हमने ई हटा दिया है, समझ में आई बात। अब आगे देखिए, इसमें यहां पर एक, सॉरी, ये तो एक हमारी चेन हो गई। अब उसके बाद ये देखिए, ये यहां पर दिया है बी, ये है एस और ये है एफ। इस बार इस घर में तीनों ही लोग हैं, एफ भी है, बी भी है और एस भी है। तो अभी इन तीनों में भी सबसे बड़ा कौन है, एफ है, फादर बड़े होते हैं, तो फादर के अकॉर्डिंग ही हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। एस 3 नंबर पे है, 3 मिथाइल। सी कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट। बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है, चौथे नंबर पे, 4 आइन। और एफ 1 नंबर पर ऑल, 1 नंबर पर ऑल। समझ में आया, नोट करिए ना। अब ये 2 कंपाउंड है हमारे पास, 3 कंपाउंड है, इनके हमें आईपीसी नेम नोट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक चेन बन गई, एस इसमें नहीं है, कितने कार्बन है, 2, 2 के लिए हम लगाएंगे एच। बी बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। और एफ कौन से नंबर पर है, एफ यहाँ पर है 1 और 2, दोनों ही नंबर पर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, 2 डाइऑल। यहाँ पे हमने ई लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे ओ साथ में नहीं आ रहा है, डी आ रहा है। 2 कार्बन, दोनों कार्बन पर 2 OH ग्रुप लिखे हुए हैं, 2 OH ग्रुप के लिए डाई वर्ड आ जाएगा, और ऑल तो आएगा ही, तो 1 2 डाइऑल इसका नाम हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर ये हो गई चेन, और इसमें देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3। उसके बाद एस तो इसमें कुछ है नहीं, सी 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप,
बॉन्ड सिंगल, और उसके बाद 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तीनों नंबर पे 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम ये लिखेंगे यहाँ 1, 2, 3 और ट्राइऑल। टी की वजह से ये ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें चेन तो हमारी ये हो गई, नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें, OH यहाँ से पास में पड़ रहा है, यहाँ से OH पास में पड़ेगा, 1 नंबर पर है। उसके बाद देखिए यहाँ से करेंगे तो एक यहाँ से 1, 2, 3, एक तो 1 नंबर पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 1, 2, 3, 4 नंबर पर आ रहा है, टोटल इनका 8 हो गया। अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1, 2, 3, एक 3 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, 5 और एक 6 नंबर पे आएगा, तो इनका टोटल 13 आएगा, तो वो वाला ठीक है। तो देखिए नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फिर क्या करना है, देखिए सबसे पहले एस कौन कौन है, Cl, एक 2 नंबर पे और एक 5 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 2, 5 डाइक्लोरो, 2, 5 डाइक्लोरो, एस के बाद C, कितने कार्बन है, 6 के लिए हेक्स। बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है 3 नंबर पर, इन। उसके बाद एफ कौन सा है, OH है, 1 नंबर पर है, 3 नंबर पर है और 4 नंबर पर। हम लिखेंगे यहाँ 1, 3, 4 और 3 के लिए ट्राई और ऑल। समझ में आया, नोट करिए। अब ये 3 स्ट्रक्चर हैं, साइक्लो स्ट्रक्चर हैं, इनके हमें IPC नेम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर OH के पास वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, यहाँ पर नंबरिंग हम आप कैसे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखिए सबसे पहले एस इसमें कुछ नहीं है, सी कितने हैं, अच्छा सबसे पहले हम साइक्लो वर्ड लगा लेंगे, साइक्लो सी कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, साइक्लोहेक्स। उसके बाद बी, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सेन। और एफ 1 नंबर पर ऑल है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अब यहाँ देखिए इस कार्बन को तो 1 नंबर मिलेगा, अब यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ जाएंगे हम डबल बॉन्ड यहाँ से पास में पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो सबसे पहले एस इसमें कुछ है नहीं, सी कितने कार्बन है, 6, हम साइक्लोवर्ड लिख लेंगे, कार्बन लिखने से पहले साइक्लोवर्ड लिखना चाहिए। तो साइक्लोहेक्स, बॉन्ड कौन सा है, डबल 2 नंबर पर है ये, 2 इन, और फिर एफ 1 नंबर पर ऑल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए ये वाला, अब इसमें इसको हम देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH OH CH Cl डबल बॉन्ड और यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड बराबर है कि नहीं है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यहाँ से एक H सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड तो है, ये H हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड ही होने चाहिए, इस तरह से लगेगा ये, और ऐसे ही एक H यहाँ से भी हट जाएगा। तो ये कंपाउंड है हमारे पास 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1, 2, 3, 4 इस कार्बन की भी 4 है, इस कार्बन की 1, 2, 3, 4 इसके भी हैं, और इस कार्बन की देखें तो 1, 2, 3 और एक H से पूरी हो रही है, 4 पूरी। तो इसका नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग हम OH के अकॉर्डिंग करेंगे, इस वाले कार्बन को हमें 1 नंबर देना होगा, यानी कि 1 नंबर हम इसे देंगे। ठीक है, अब इसको अगर 1 नंबर मिल जाएगा, इसको 1 नंबर मिल गया, तो हम नंबरिंग अब यहां से नहीं कर सकते,
कि 2 नंबर इसे दे दें और 3 इसे दे दें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कार्बन को 1 नंबर मिल गया उसके डबल बॉन्ड में अगर कुछ आ रहा है तो देखिए ये वाला हमें यहाँ इसी कार्बन को 2 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ से 1 2 3 और 4 इस तरह से नंबरिंग होगी। तो सबसे पहले हम S लिखेंगे 3 नंबर पर 3 मिथाइल, फिर C लिखने से पहले साइक्लो 3 मिथाइल साइक्लो, और फिर C कितने कार्बन है 4 4 के लिए ब्यूट, साइक्लोब्यूट। बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, एक तो 1 नंबर पर है और एक 3 नंबर पर। ये देखिए 1 और 2 के बीच में है तो 1 लेंगे, 3 और 4 के बीच में है तो 3 लेंगे। तो हम ये लिखेंगे 1,3 डाई इन। उसके बाद F कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 ऑल। इसकी इन की ई हट जाएगी लास्ट से, क्योंकि उधर ओ आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए तीनों। तो अब ये देखिए दो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, इनके हमें आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 2 तरह के ग्रुप अब हमें मिल गए, एक चेन ये भी है, एक चेन यहाँ भी बन रही है। तो मेन चेन किसे माने, तो मेन चेन हमारी वो होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, तो ये तो हमारी मेन चेन हो गई। ठीक है, नंबरिंग कर देंगे हम यहाँ पर 1 2 1 2 ये हो गई। और ये जो हो गई, ये जो ग्रुप बचा है इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, इसका नेम क्या है, साइक्लो प्रोपेन है। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उसकी ई हटा के हम YLN में जोड़ देते हैं, तो ये बन गया साइक्लो प्रोपेनाइल। अब आगे देखिए, सबसे पहले एस क्या है, यही है सब्स्टिट्यूएंट। कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 2 साइक्लो प्रोपेनाइल। अब उसके बाद देखेंगे इसमें सी कितने कार्बन है, 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, एथ। बॉन्ड कौन सा है हमारे पास, हमारे पास बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे एन, और एफ 1 नंबर पर ऑल। तो ये आप 1 नंबर लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं होती, उससे लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 साइक्लोप्रोपेनाइल एथेन 1 ऑल, ये इस स्ट्रक्चर का नेम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम हमारी मेन चेन कौन सी बनेगी, ये वाली या ये वाली। तो देखिए जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बताया वही हमारी मेन चेन है, और ये हमारी इस बार साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या है, इस बार ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका नेम क्या है, देखिए कितने कार्बन है इसमें, 2 के लिए एथ। बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल आइन। तो एथाइन इसका नाम होना चाहिए, लेकिन इसकी ई हटा के मैं इसमें YL लगा दूंगा, एथाइनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथाइनाइल, एथाइनाइल। तो अब देखिए एस, अच्छा एक चीज और, अब हमें इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, OH को नंबर 1 मिलना चाहिए, तो इस वाले कार्बन को नंबर 1। अब नंबर 2 यहाँ से चलें या यहाँ चलें, यहाँ चलेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल जाएगा, 2 और 3, 1 2 3। अब देखिए नेम लिखना है इसका, सबसे पहले एस कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, इसका नेम क्या है, एथेनाइल, एथाइनाइल, एथाइनाइल इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। एस के बाद सी कितने हैं, 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। बॉन्ड कौन सा है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है इस चेन में,
अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर ये वाला प्रॉप लिखने से पहले हम साइक्लो वर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमें सी से पहले साइक्लो वर्ड लगाना पड़ेगा। साइक्लो प्रॉप, साइक्लो प्रॉप के बाद बी, बॉन्ड कौन से नंबर पर है, बॉन्ड तो सिंगल ही है। और एफ, एफ है हमारे पास 1 नंबर पर ऑल। ठीक है, तो ये हो गया 2 इथाइनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास सी 3 कार्बन थे तो साइक्लोप्रोप, बॉन्ड भी सिंगल है तो साइक्लोप्रोपेन, और 1 नंबर पर OH है तो 1 ऑन। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो उसके आईयूपीएसी नेम आप पहले पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम एक एक करके बताएंगे। तो जल्दी से नोट करिए ना। तो अब आगे देखिए, ये हमारे पास 5 कंपाउंड हैं। इनको पहले आप वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके कोशिश करिए, फिर मैं इनके आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके लिखा आपने, कोशिश की होगी शायद। चलिए मैं इनके आंसर अब बताता हूँ। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट में देखिए एक चेन हमारे पास ये वाली है, एक ये वाली है, कौन सी मेन बनेगी, ये वाली। देखिए ये वाली बनेगी क्योंकि इसके पास OH है, तो ये तो हमारी मेन चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हम यहाँ से नहीं जा सकते थे क्योंकि इधर जाएंगे तो हमारे पास डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा, तो ये नंबरिंग हमारी ठीक होगी। अब उसके बाद देखिए इस ग्रुप की भी ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इस सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3, या 1 2 3 कैसे भी कर सकते हैं यहाँ की। तो देखिए सबसे पहले एस, एस एक देखिए 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, देखिए इसका हम नेम लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो। देखिए इसका हमें सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, तो देखिए ये क्या चीज है, साइक्लो। साइक्लो के बाद अब आगे देखिए इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप। फिर बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, इन। तो ये है साइक्लोप्रोप-2-इन, लेकिन हम ई हटा के YL जोड़ देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोप-2-इन-2-इनाइल। तो ये यहाँ पर हम इसका नेम लिखेंगे 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर साइक्लोप्रोप 2-इनाइल। एस कंप्लीट हो गया। एस के बाद सी, कितने कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन है, 6 कार्बन साइक्लो हेक्स, क्योंकि अगली चेन भी हमारी साइक्लो है, साइक्लो हेक्स। फिर उसके बाद बी, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इन, यहाँ भी है आएगा 2 इन। और एफ 1 नंबर पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 ऑल, ये वाला ई हट जाएगा। ठीक है, इसके नेम को आप नोट करिए। आगे देखिए ये वाला, अब इसमें मैं इस पहले आप ये नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ ऊपर बता दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा हमें नीचे आपको शायद दिखाई नहीं देगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने ये नोट कर लिया होगा, आप वीडियो पॉज करके इसका नेम नोट कर लीजिए। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ यहाँ। देखिए हमें इसका नेम लिखना है, नंबर इसको 1 नंबर मिलेगा क्योंकि OH है इसके पास। अब उसके बाद नंबरिंग हम यहाँ से करें 1 2 3, और फिर यहाँ से नंबरिंग करें 1, ये 1 तो ये हो ही गया, 2 और 3। देखिए 3 नंबर पे ये वाला ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे ये वाला ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग कहाँ से कौन सी ली जाएगी, उसके लिए हमें इनके नेम लिखने होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हुई है तो ये CH2, इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई, एक यहाँ से 2 यहाँ से, 1 H बचेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो नेम हम लिखेंगे, इसका नेम क्या बनेगा, देखिए कितने कार्बन है, एथ, बॉन्ड कौन सा है, डबल इन,
और इसकी ई हटा देंगे तो और YL जोड़ देंगे तो एथिनाइल, एथीनाइल इसका नेम बन जाएगा। और इसका नेम क्या बनेगा देखिए, ये देखिए यहां से किसी बॉन्ड से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन होगा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हुई है, 2 बची CH2। अगर डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ा हुआ है किसी भी कार्बन से डायरेक्ट इस तरह से, तो इस ग्रुप का नाम होता है, आप याद रखना, मेथिलिडीन। ठीक है, इसके नेम को आप याद रखेंगे, मेथिलिडीन इसका नाम है, या इसे हम बोलते हैं मेथिलीन, इसे मेथिलीन भी कह सकते हैं और मेथिलिडीन भी इसका नेम है। तो देखिए तो अब इसका नेम देखिए, एक तो ये हो गया मेथिलिडीन और एक हो गया ये एथीनाइल। तो अब देखिए इसमें से ई और एम में से कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो हम यहाँ से नंबरिंग ये वाली करेंगे 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारा जो मेथिलिडीन ग्रुप है वो 5 नंबर पर है और एथिनाइल जो ग्रुप है वो 3 नंबर पर है। तो इसका नेम देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एस, एस में 3 नंबर पर एथिनाइल, एथीनाइल, और एक ग्रुप है ये वाला, इसका नेम है मेथिलिडीन, तो मैं लिखूंगा 5 नंबर पर मेथिलिडीन। उसके बाद सी, कितने कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन है, 6 के लिए साइक्लोहेक्स। बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड अभी देखिए सिंगल बॉन्ड ही है, इन, और 1 नंबर पर एफ ग्रुप, एफ है OH, तो 1 1। ठीक है, ये नेम नोट करिए, ये हो गए हैं। तो मैं इन दोनों को मिटा रहा हूं और फिर आगे ये 3 हम करेंगे। फटाफट से वीडियो पॉज करके ये नेम नोट कर लीजिए। अब देखिए ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले के लिए सबसे पहली बात कि एक ग्रुप तो हमारे पास ये है और एक ये साइड चेन अलग जुड़ी हुई है, तो OH जिसके पास है वही हमारी नंबरिंग हो जाएगी। तो पहले तो देखिए इससे पूरा कर लेते हैं, यहाँ पर एक कार्बन लगाओ सब जगह। ठीक है, अब देखिए वैलेंसी पूरी करते हैं कार्बन की, यहाँ पर एक ही वैलेंसी पूरी हुई है तो 3 चाहिए इसे, यहाँ पर 1 2 3 हो गए तो एक H चाहिए। इस वाले कार्बन की देखिए 1 2 3 और 4, चारों वैलेंसी पूरी है। इस वाले कार्बन की 1 2, यहाँ पर 2 H चाहिए इसे। इस कार्बन की 1 2 3, 1 H चाहिए। इस कार्बन की एक ही वैलेंसी पूरी हुई है तो इसे 3 कार्बन चाहिए। तो हमारी नंबरिंग चेन तो हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम कहाँ से करें, जहां से OH पास पड़े वहां से नंबरिंग करनी है। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर पे OH है, वहां से करें तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे। तो हमें सिर्फ अभी OH के बारे में सोचना है और किसी के बारे में। ये तो S है, ये B है, तो S और B तो पहले नहीं, उनको नहीं देखना है, सिर्फ हमें F को देखना है। F के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2, यहाँ 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की चेन हो गई। सबसे पहले हमें S लिखना है। अब S देखिए, एक S ये वाला है 5 नंबर पर, इसका नेम क्या है, साइक्लोप्रोपेन, ये नेम इसका होता है। ई हटा के YL जोड़ना पड़ेगा तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनाइल, साइक्लोप्रोपेनाइल। S हो गया। S के बाद C, कितने कार्बन है, 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स। बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, 2 इन। S हो गया, C हो गया, B हो गया, और अब F, 3 नंबर पर एक OH ग्रुप है तो हम लिख देंगे 3 1। समझ में आ गई इतनी बात। देखिए 5 नंबर पर साइक्लोप्रोपेनाइल जुड़ा हुआ है,
फिर उसके बाद एस के बाद सी, कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हमने एक्स लिख दिया। फिर देखिए उसके बाद सी के बाद बी, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड हो गया, और 3 नंबर पे एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे भी। अब ये वाला देखिए, अब देखिए मेन चेन तो इस बार ये वाली हो जाएगी, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां से हम नंबरिंग 1 कर देंगे, 2 और 3। 1 नंबर इसको, 2 और 3, या फिर 1 2 3 कैसे भी कर सकते थे। अब इसके बाद ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नेम क्या है, साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट एन, ई हटा के YL जोड़ना होगा, साइक्लोपेंटेनाइल इसका नेम हो गया। कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे। तो 1 कॉमा साइक्लो पेंटेनाइल, साइक्लोपेंटेनाइल। एस हो गया, एस के बाद सी, SCBF, एस हो गया सी। कितने कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है हमारे पास, प्रॉप। अच्छा, उससे पहले हमें साइक्लो वर्ड लिखना होगा इसके लिए भी, साइक्लो, साइक्लोप्रॉप, साइक्लोप्रॉप। एस हो गया सी, सी के बाद बी, कौन सा बॉन्ड है, इस चेन में सिंगल बॉन्ड है, और 1 नंबर पर OH ग्रुप है। ठीक है, वन और, तो 1 नंबर पे साइक्लोपेंटेनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला। उसके बाद ये वाली चेन में आएंगे हम, सी, सी देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए साइक्लोप्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसमें, एन लगा दिया, और फिर एफ, 1 नंबर पे OH ग्रुप है, तो ये हो गया 1 और। ये 4 नंबर तो सी का नंबर है, इसे यहाँ से इधर लिख देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे देखिए ये बात, अब देखिए ये जो है, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। ठीक है, क्योंकि इसी के पास OH है। अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग अब हम यहाँ से करें या यहाँ से करें। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 OH को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से करते हैं तो भी 1 2 OH को 2 नंबर मिल रहा है, यानी OH से तो यहाँ पर टाई हो गया, OH के अकॉर्डिंग अब नंबरिंग नहीं होगी। अब ये देखिए इस वाले कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कर देंगे, यहाँ से 1 2 3, क्योंकि OH तो दोनों तरफ से 2 नंबर मिल रहा है, तो OH को तो अब देखेंगे नहीं, इसी को कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से नंबरिंग 1 कर देंगे, जिससे इसको भी 1 नंबर मिल जाएगा, और OH को तो 2 नंबर है ही है। तो देखिए इसका नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, पहले इसका नेम लिख लेते हैं, इसका नेम क्या है। तो देखिए क्या चीज है ये, साइक्लो हेक्स, साइक्लोहेक्स है ना, और बॉन्ड कौन सा है। अच्छा, एक चीज और, इसकी नंबरिंग कर लें हम, 1 2। ठीक है, यहाँ पर एक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को में 1 नंबर देना होता है, यहाँ से 1 और 2 इधर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड को तुरंत हमें 2 नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे 1 साइक्लोहेक्स हो गया। फिर उसके बाद बॉन्ड देखिए 1 नंबर पर है, साइक्लोहेक्स 1 इन। अब ये ई हटाकर YL जोड़ना होगा, ये इसका नेम हो गया साइक्लोहेक्स 1 इनाइल। कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर। 1 नंबर पर क्या चीज जुड़ी हुई है, देखिए चेन के अंदर चेन है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे हम साइक्लो हेक्स 1 इनाइल। ये एस हो गया, एस के बाद सी, कितने कार्बन है इस वाली चेन में, 3, 3 के लिए प्रॉप। बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, और फिर एफ, 2 नंबर पे OH ग्रुप है, 2 और। ठीक है, तो इस तरह से ये पांचों मैंने आपको नोट करा दिए। थोड़ा इनका लेवल हार्ड भी था, बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट भी है ये, इन्हें नोट कर लीजिए। अब यहाँ हमारा एल्कोहल ग्रुप लगभग खत्म हो चुका है,
मैंने काफ़ी सारे यूपीएससी नेम हर तरह के जितने संभव हो सकते थे वो सारे आपको करा दिए हैं। सीधे-सीधे सिंगल चेन में भी बता दिए और साइड चेन में भी बता दिए। सब्स्टिट्यूएंट भी अगर उनमें जुड़ा हुआ है तो भी बता दिए। साइक्लो कंपाउंड में भी आपको बता दिए। तो अब अल्कोहल हमारा लगभग खत्म हो चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और आपकी होमवर्क के लिए मैंने ये 5 नेम आपको दिए हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए वीडियो पॉज़ करके। ये होमवर्क है आपका, आप इन्हें बना के मुझे कमेंट करिए और इनके आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा और अगली वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी वो वाली वीडियो क्योंकि आपको बहुत कुछ उसमें नया सीखने को मिलेगा। तो पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।